नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अच्छी हूँ और आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वॉच कीजिए एंड कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। एंड जिसने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। एंड इस टाइम में क्यान को भी ऊपर लेके आई थी क्योंकि क्यान थोड़ा मतलब क्यान के पता है दांत निकल रहे हैं, तो वो ऐसे ही रहता है, वो थोड़ा बुझा सा, तो ऊपर आके बहुत खुश हो जाता है। देखो ऊपर आके ना इसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती हैं। और दोस्तों मुझे करना है थोड़ा सा अपने गार्डन में काम, जो कि मैंने आज फोकस रखा है मनी प्लांट पर। काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा था ये मेरा मनी प्लांट। एंड देखो थोड़ा सा मैं पुदीना इसमें काट के लेके जाऊंगी। और दोस्तों कितनी सुंदर सी बाल्टी है। पता है इसकी बाल्टी के पीछे क्या था कि एक बर्तन वाला आया था। तो पार्थ मम्मी वगैरह के साथ जब मंदिर जाता है ना तो बड़ा वाला लोटा लेके भाग लेता है। तो उसको पार्थ को ये बाल्टी अच्छी लग गई, कहने लगा अम्मा ये ले लो, मतलब लेके चल दिया कि अम्मा ये ले लो। तो मम्मी ने फिर इसको पार्थ को कि इसको ही लेके पार्थ मंदिर जाएगा। तो मतलब बड़ी अच्छी सी बाल्टी लगी छोटी सी, तो मम्मी ने इसको ख़रीद लिया। तो दोस्तों ये है मेरा मनी प्लांट जो काफ़ी टाइम से मतलब 20-25 दिन से पेंडिंग पड़ा था। मैं और पेड़ करके चली जाती थी, ये ही रह जाता था। तो कभी कभी मतलब जैसे 2-3 महीने में अपने पेड़ों के लिए माली को बोलती हूँ, तो वो जैसे जैसे मतलब साफ़ करके जाता है और मनी प्लांट के साथ काम करता है, तो मैं वो सब चीज़ें देख लेती हूँ। तो मैं अब की बार वो ही सब करने की कोशिश कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो इस तरीके के ये पत्ते हैं ये हटाऊँगी, तो क्योंकि ये पौधे की एनर्जी को खींचते हैं, तो इसीलिए इस तरह के जो पत्ते हैं ना वो तो आप सब हटा ही दीजिए। एंड देखो इस तरीके की जो सूख जाती है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा चाकू का भी इस्तेमाल करूँगी अगर मुझे इस तरीके की कलम हटानी है इसकी। तो ये इस तरीके के ये सारी चीज़ें मैं हटा दूँगी। जो बिल्कुल बेकार पत्ते हो रहे हैं इसके मनी प्लांट के, तो वो तो मैं बिल्कुल इनको एकदम साफ़ करके, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा टाइम लगता है। और टाइम का तो मैं आपको बताऊं, अब की बार तो मैं अपने गार्डन में बहुत कम ध्यान दे रही हूँ ना, तो थोड़ा सा मेरा भी काम बढ़ गया है। तो थोड़ी देर में ही बच्चे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ना पेड़ों को टाइम कम दे रही हूँ। बाकी पेड़ों की सेवा हो अगर, तो ये सुंदर भी बहुत लगते हैं और एनर्जी फुल रहते हैं। एंड यार वातावरण को तो अच्छा बनाते ही हैं। तो देखो इस तरीके के पत्ते ये सारे मैं इसके निकाल दूंगी। देखो इसमें मैं आपसे बोल रही थी ना, तो मतलब इस तरीके से ही माली करके जाता है। तो मैं ये देखती हूँ यार माली तो कुछ नया नहीं करता है, ये तो हम भी कर सकते हैं। तो मैंने पिछली बार सोच लिया था कि माली क्या कर रहा है। मैं अगली बार, हालांकि 3-4 महीने में तो ज़रूरत पड़ती है क्योंकि खाद वगैरह डलवाना पड़ता है, उस मतलब माली के जैसी तो आप नहीं कर सकते, पर फिर भी यार कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो ये पेड़ है जो कि इसकी एनर्जी खा रहा है, इसको मैं हटा दूँगी दोस्तों। तो ये जो गंदी इसके बेकार से पत्ते थे वो तो मैंने हटा दिए हैं। तो देखो ये मैं लेके आई थी, बाबा इस तरीके की डंडी बड़ी इकट्ठी करे रखते हैं। तो इसको मैं बड़े ही प्यार से इस तरीके से मैं लपेट दूंगी। तो देखो दोस्तों मैंने किस तरीके से इसको मनी प्लांट को ऐसे लगाया है, आप देख सकते हो। थोड़ा सा ना ऊपर मनी प्लांट फ्री रहेगा। ये देखो, तो ये ऊपर को बढ़ेगा। कुछ मैं इसको सपोर्ट दूंगी रेलिंग का,
मैं कुछ इस तरीके से इसको मैं किसी बोतल में लगाऊंगी। ये अब हट गया है ना, तो मैं इसको किसी बोतल में लगाऊंगी, ये वहाँ पर कामयाब हो जाएगा। क्योंकि मनी प्लांट मिट्टी में भी हो सकता है और पानी में भी हो सकता है, ये तो आप जानते ही होंगे। और ये मिट्टी में सबसे अच्छा होता है, पानी में थोड़ा सा ग्रो कम करता है, पर मिट्टी में तो बहुत अच्छा होता है। ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा मैं पुदीना के पत्ते काट लेती हूँ। छत के पुदीने के ये ही फ़ायदे होते हैं कि आप कभी भी इसको फ्रेश ताज़ा काटने के लिए बैठ जाते हो और इसमें कुछ नहीं करना होता, बस इसकी एक रूट जो होती है उसको लाके आप इस गमले में लगा दो और बस इसके पानी का ध्यान रखो। क्योंकि पुदीने में जितना ज़्यादा पानी होता है ना, उतना ही दोस्तों ये उतना ही ज़्यादा ग्रो करता है। तो बस इसकी एक रूट ही बहुत सारा पुदीना कर देगी। तो मैंने एक छोटी सी रूट लगाई थी एक गमले में, और अब मैं इसको 3 जगह लगा चुकी हूँ इसमें से ही। तो ये देखो, और इसको जो लोग सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग लेट नाइट ग्रीन टी पीते हैं, उसमें भी इसके पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो कभी कभार सही में बताऊँ अपनी ग्रीन टी में ये डाल लेती हूँ। और इसका टेस्ट भी, इसकी दोस्तों चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। पहले हम छोटे थे तब हमारे घर में बनती थी, तो तब मतलब इतनी गंदी लगती थी कि बता नहीं सकती मैं कि क्या है, क्या बना दिए, कितनी गंदी महक आ रही है। और अब जब बड़े हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, तब समझ में आया है पुदीना होता क्या है, उसकी खुशबू क्या होती है। तो ये देखो, इसमें तो आप कितना भी पानी दे लो, 2 टाइम पानी दे लो, 3 टाइम पानी दे लो, मतलब जितना पानी दोगे आप, ये उतना ग्रो करेगा। और इसमें कुछ नहीं करना होता। अब मैं थोड़ी सी, ये देखो, और दोस्तों देखो, ये मैंने दुर्वा घास जो होती है वो अपने गमले में लगा रखी है। जब गणेश जी की पूजा होती है तो कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं, आप यहीं से काटो और गणेश जी की पूजा में चढ़ा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भी थोड़ी सी रूट लाके मैंने लगाई थी इस गमले में। तो और ये जो मेरे पेड़ है ना, ये बहुत अच्छे फूल देते हैं, पर इनके लिए ना अब ये गमले छोटे पड़ रहे हैं, तो इनकी जड़ें ना इसमें फैल गई हैं, तो इसलिए ये पेड़ पनप नहीं पा रहे। इनके लिए और बड़े गमले होने चाहिए, जो कि जिनके बारे में मैं अभी बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ। तो मतलब ऐसे हैं तो ठीक है, बाकी भविष्य का पता नहीं क्या करूँगी मैं। और ये मेरा सफ़ेद गुड़हल है, और देखो इस पे पता नहीं कली आती है और झड़ जाती है, अभी फूल नहीं आया, बस कली ही आई हैं। तो बहुत सुंदर हो रहा है ये भी।